ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूँ, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात होती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात। लाइट की कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई है। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहाँ का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब, पागलों खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहाँ का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। मेरे हाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है, और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक सादिक, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया, सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस के करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर है, हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है, हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है। याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तुम कहते हो जान भी दे देंगे हुजूर के लिए, चेहरा कहाँ है तुम्हारा? हुजूर पाक से मोहब्बत है तो फिर लिबास कहाँ चला गया? तुमको पहचानना आज मुश्किल हो गया, इधर का है कि उधर का है, और तुम कहते हो हम जान भी दे देंगे। अमली मैदान में तुम्हें उतर करके ये साबित करना होगा। दुनिया अगर नंगे रहने पर फख्र करती है तो मैं नबी की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। सच बात कह रहा हूं या नहीं? दुनिया आज नंगी रहकर फख्र कर रही है, फैशन कह रही है। अरे उनको चोटी रखने में शर्म नहीं आती, हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए?
کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی. اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں. ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا. کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آیا، پھر پڑھ کے آیا. کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا. یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی. زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی. عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا. عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے. ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے. کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی. انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں. عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں. وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی. تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ. میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی. ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں. مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر
गरम स्त्री फेरा था, जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिए गया, लेकिन कभी आपके इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़्ज़िश नहीं आई, वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा उस दिन का तो इंतजार है, उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है? कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हो, और पढ़ लिया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में, अर्ज करते हैं मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हमारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे अभी ये इत्तला मिली कि इस इलाके में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदरसे की संग बुनियाद रखी। उस आशिक रसूल फना फिर रसूल ने अपने हाथों से जिसकी बुनियाद रखी है, मेरे अजीज़ों होना तो ये चाहिए कि मरकज़ इश्क़ रसूल बन जाए। वाह वाह, काशीपुर वाले इस चीज़ को बना करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि दस्ते ताजुल शरिया जहाँ लगाओ उसमें असर तो आना ही है। आज मिंबर पर खड़े होकर बेबाकी के साथ जिस तरह तुम्हारे सामने ये फ़कीर नज़र आता है, इस पर भी ताजुल शरिया ने हाथ ही तो रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ ही तो रखा था। बस उस दस्ते करम की करम नवाजियाँ आज भी देख रहे हैं, हज़ारों की आंखों में जो चमक रहे हैं ये मुर्शिद गिरामी के नज़र की, उनके कीमिया असर नज़र की तवज्जो है। मेरे अजीज़ों आप सबकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कह कर के दुनिया से गए हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। और फिर उनका मैसेज भी मेरी ये तकरीर का खुलासा हो जाएगा। मैंने कहा है ना अजब चीज़ है, याद हो जाना चाहिए। अब तक तो इतनी मर्तबा मैं बोल चुका हूँ तकरीर में, याद हो जाना चाहिए। अजब चीज़ है,
ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز سے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔